अस्सलाम वालेकुम। मैं अरीबा आसिफ खान, काउंसलर वार्ड 188 अबुल फजल एनक्लेव, आज आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। हमारे ओखला विधानसभा हलके में एक बड़ा मसला चल रहा है। यहाँ बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। BSES डिपार्टमेंट जो बिजली के मीटर अलॉट करता है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर आता है और लोकल लेवल पे इस इशू को MLA हैंडल करता है। मैं ओखला के MLA अमानतुल्लाह खान साहब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। अमानत साहब, आप और आपके साथी वाजिद साहब जो इस इलाके के एक्स काउंसलर भी हैं, माशाल्लाह से आप लोग हमारे इलाके के बड़े बिल्डरों में शुमार होते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी गली में आपकी, वाजिद साहब की, आपके भाइयों की, आपके बहनोइयों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके गांव के लोगों की बिल्डिंगें बन रही हैं। हमें आपकी बिल्डिंग बनाने पे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी और आपके अजीजों की जो भी बिल्डिंगें बन चुकी हैं या बन रही हैं, चाहे वो 17 मीटर से कम की हाइट की हो या 17 मीटर से ज्यादा हाइट हो, चाहे उस पर कभी MCD ने कोई नोटिस लगाया हो या MCD की तरफ से कभी कोई डेमोलिशन हुआ हो या कभी MCD ने उन पे कोई सील लगाई हो, आपकी सभी बिल्डिंगों पे बिना रोक टोक BSES वाले मीटर लगा रहे हैं या लगा चुके हैं। वहीं जो आम जनता, आम इंसान, आम आदमी अपने घर के लिए मीटर अप्लाई कर रहा है, तो BSES वाले कभी उसको 17 मीटर की हाइट का बहाना करके या कभी MCD के नोटिस का बहाना करके उसको मीटर देने से मना कर रहे हैं। और आप भी अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने पल्ला झाड़ने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए यही जवाब दे रहे हैं। आपकी और आपके अजीजों की ये जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं, अमानत साहब, क्या आप लोगों पे ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं? क्या ये सारी रूल्स, रेगुलेशंस, सारे वायलेशंस, सारी सख्तियां सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए हैं? अगर आप लोग इन सारी वायलेशंस से बिल्कुल बरी हैं, अगर आप लोग इतनी आसानी से अपनी ही सरकार के एक डिपार्टमेंट से अपना काम बिना किसी रोक टोक के करा सकते हैं, तो फिर आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? आम जनता को भी आप जैसे आपको ये सहूलियतें मिल रही हैं, तो आम जनता को भी ये सहूलियतें क्यों नहीं मिल रही हैं? सारी रोक टोक और सख्तियां सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्यों हैं? इस वक्त मार्केट में कई दलाल घूम रहे हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके लोगों के मीटर लगवा रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये किन लोगों से कनेक्टेड हैं? किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं? किस नेता के लिए काम कर रहे हैं? किन पार्टी से जुड़े हैं? और ये रिश्वतें किसकी जेबों में जा रही हैं, ये ओखला की आवाम बहुत अच्छे से जानती है। ये आपकी और आपके अजीजों की जो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के जो मीटर लग रहे हैं, क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है अमानत साहब कि आपके साथ मनीष सिसोदिया जी की पार्टनरशिप है? क्या मनीष सिसोदिया जी का भी पैसा इन बिल्डिंगों में लगा हुआ है? क्या उनका भी हिस्सा है? क्या उनकी भी पत्ती है? क्या इस वजह से आपके ऊपर वो क्लॉजेस, वो वायलेशंस लागू नहीं होते हैं? क्या इसीलिए आपका और आपके अजीजों का काम इतनी आसानी से हो रहा है, जहां आम जनता जूझ रही है अपने घर पे मीटर लगवाने के लिए? बिजली आज की तारीख में एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है। एक आदमी अपना घर बनाता है, उसमें लीगल तरीके से बिजली का कनेक्शन चाहता है, लेकिन BSES वाले उसको मीटर नहीं देते हैं। फिर जब वो मजबूर होकर इल्लीगल तरीके से अपने घर में बिजली का कनेक्शन करता है, तो यही BSES वाले उसके घर पे रेड डालते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए का फाइन लगाते हैं और फिर उसी फाइन को विधायक साहब आप ही के ऑफिस में बैठ के सेटल किया जाता है। 10 लाख के फाइन को 5 लाख में सेटल किया जाता है और फिर एहसान जताया जाता है। ये एहसान नहीं है अमानत साहब, ये धोखाधड़ी है जो आप और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के साथ पिछले 8-9 सालों से करते आ रहे हैं। एक बहाना जो BSES वाले दे रहे हैं कि MCD की नोटिस की वजह से मीटर नहीं लग पा रहा है, तो अब तो MCD में भी आप ही की सरकार बैठी है। दिल्ली में आपकी सरकार, MCD में आपकी सरकार, CM आपका बैठा है, मेयर आपका बैठा है, डिप्टी मेयर आपका बैठा है, लेकिन तब भी दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और नाइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आम आदमी की, आम लोगों की ये समस्या जल्द से जल्द दूर नहीं करी गई, तो हम इस इशू को लेकर LG साहब तक जाएंगे। जो भी मुमकिन कोशिश होगी हम वो करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा, BSES द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा
और ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान द्वारा जो ये करप्शन चल रहा है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। हम आम जनता तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और अमानत साहब, अगर आपने मेरे इन सारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं उन सारी बिल्डिंग्स की लिस्ट सबूत के साथ जारी करूंगी जो आपने और आपके अजीजों ने बेपनाह वायलेशंस के बावजूद बनाई हैं, और उस पे बेपनाह वायलेशंस के बावजूद बीएसईएस ने मीटर लगाए हैं बिना किसी रोक टोक के, बहुत ही आसानी से। अगर आपने मेरे इन सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, अगर आपने ओखला की आवाम को जवाब नहीं दिया, अगर आपने उनकी इस परेशानी का हल नहीं दिया, तो मैं उन सारी बिल्डिंग्स की लिस्ट जारी करूंगी जो आप लोगों ने बनाई हैं और जिन पे मीटर लग गए हैं बिना किसी परेशानी के। बहुत शुक्रिया।